वेलकम टू बॉटजू क्लासेस। तो चलो आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4 क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो भाई पिछले 3 चैप्टर्स में या पिछले 3 लेक्चर्स में सॉरी हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और क्या वो डिफाइनिंग है या नहीं, इसके बारे में। और पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर के बारे में, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और पार्ट जो कि आपके इस चैप्टर का है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना आपका, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है वो आपको बताता है सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर और उसकी सारे जितने भी आपके ये थे, ऑटोनिम्स थे और टोटोनिम्स थे, होमोनिम्स थे, सिनोनिम्स थे, इनके बारे में। लास्ट में हमने किए थे 4 इंस्टीट्यूट्स, राइट। 4 इंस्टीट्यूट्स कौन से? नॉमेनक्लेचर के। कौन कौन से? ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और दूसरा ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। तीसरा ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नॉमेनक्लेचर। और चौथा इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, दैट इज ICNCP। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सोनॉमी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेक्सोनॉमी। अब जो टेक्सोनॉमी है ये है क्या चीज और ये बताता क्या है हमें? तो देखो भाई, टेक्सोनॉमी, एक तो पहले तो ये समझो कि टेक्सोनॉमी जो है वो एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। बायोलॉजी की एक छोटी ब्रांच है। अब बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आपको पढ़नी है। कौन कौन सी? 2 तो आप यहाँ पढ़ रहे हो, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी एंड जूलॉजी आर ऑल्सो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको कि आप एक पेज लो बैक ऑफ योर नोटबुक या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको सुटेबल लगे, एक बेस्ट सुटेबल पेज जो कि आप संभाल के रख सको। उस पेज के ऊपर जितनी भी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और सिल्वीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सारी ब्रांचेस जो हैं, जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे उसे एक पेज पे लिखते चले जाओ। दूसरी चीज, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे? कैरोलस लिनेयस। ओके, तो कैरोलस लिनेयस, ये सारी चीजें कि कौन सी ब्रांच किसने दी या कौन सी ब्रांच या किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक के फादर कौन थे, या जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? मेंडल, ग्रिगर जी मेंडल। तो ये जो हैं ये सारे आप एक पेज पे लिख लो सो दैट कि आपको ये काम आए कब? आपके एग्जाम से जस्ट पहले। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पता है क्या होता है, कभी कभार हम एमसीक्यूज देखते हैं और हम घबरा जाते हैं, ये कहाँ से आ गया। तो एमसीक्यूज में मोस्टली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस। जो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये यूजुअली आपसे सीबीएसई में एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। और नीट वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जो नीट वाले बच्चे हैं उन्हें तो ये चीज मेंटेन करनी ही चाहिए। ऑलराइट, तो आइए अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं और देखते हैं टेक्सोनॉमी है क्या चीज। तो देखो, टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये हम कल पढ़ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी के अंडर हमारे यहाँ 2.1 मिलियन स्पीशीज हैं जो कि हम डिस्कवर कर चुके हैं। फॉर्मली डिस्कवर्ड स्पीशीज की अमाउंट कितनी है? 2.1 मिलियन। अब 2.1 मिलियन स्पीशीज में हमने नॉमेनक्लेचर से नेमिंग भी कर दी, लेकिन क्या ये 2.1 मिलियन स्पीशीज हम अलग अलग पढ़ सकते हैं? क्या इंडिविजुअली हम इनके बारे में याद रख सकते हैं? डेफिनेटली नो। तो अब इसमें होता क्या है, हम ना क्या करते हैं, या टेक्सोनॉमी क्या करती है, टेक्सोनॉमी इसको डिवाइड कर देती है कुछ ग्रुप्स में। जैसे कि हमने क्या किया, हमने एक क्लास ली, उस क्लास में हमने डिवीजन कर दिया, राइट, डिवाइड कर दिए बच्चे डिवाइड किए किस बेसिस पे? बॉयज इधर हो जाओ, गर्ल्स इधर हो जाओ। तो किस बेसिस पे किए? जेंडर बेसिस पे।
तो हमने क्या किया, ग्रुप्स बना दिए, है ना। अब उन बच्चों में सिमिलैरिटी क्या थी, जेंडर, कि जो इधर आई हैं वो सारी की सारी लड़कियां हैं, इधर जो आए हैं वो सारे के सारे लड़के हैं, तो उनमें ये सिमिलैरिटी हो गई। फिर मैंने सब ग्रुप्स बना दिए, मैंने और ग्रुप बना दिए। अब जो और सारे मैंने ग्रुप बनाए, अगर लेट सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ क्लास 12th का, तो मैंने ग्रुप बना दिए कि 17 इयर्स ऑफ बच्चे इधर आ जाओ, 18 इयर्स ऑफ गर्ल्स इधर आ जाओ, 19 इधर आ जाओ। सिमिलरली यहाँ पे 17 अलग, 18 अलग, 19 अलग। ओके, तो मैंने क्या किया, सब ग्रुप्स बना दिए ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज का जो नंबर है, एज के हिसाब से मैंने उसके सब ग्रुप्स बना दिए। और फिर उसके बाद कोई और एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे मैंने क्या किया, और सब ग्रुप्स बना दिए। ऑलराइट, तो हुआ क्या, मेरे पास सिमिलर लुकिंग या सिमिलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ग्रुप में आ गए, जो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो मेरे लिए ये पढ़ना आसान हो गया। अगर मैं एक लड़की यहाँ से लूं और मैं उसके बारे में स्टडी करना चाहूँ, तो मेरे पास ये ऑलरेडी मेरे पास इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये जो गर्ल है, शी इज फ्रॉम 17 years of age group and in a girl kind of girl kingdom। ओके, तो गर्ल किंगडम में है, प्लस जो हमारा ग्रुप है वो 17 years ऑफ एज का ग्रुप है, तो मेरे पास उसको पढ़ने के लिए आसानी हो गई। तो इसीलिए मैंने क्या किया, क्योंकि हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ नहीं पढ़ सकते या इंडिविजुअली अलग अलग उनके बारे में नहीं समझ सकते, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर देती हूँ। अब ऐसा किया किसने, तो ऐसा किया हमारे कैरोलस लिनेयस सर ने, कैरोलस लिनेयस। ओके, तो जो कैरोलस लिनेयस थे, इन्होंने ही वाज नोन फॉर लाइक फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने ऐसे सब ग्रुप्स डिवाइड कर दिए, पहले ग्रुप्स देन सब ग्रुप्स। अब इनके ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बिफोर हम उससे पहले पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स जो है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी सिस्टम है, किसी भी चीज को करने के लिए, क्लासिफिकेशन को करने के लिए हमें जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि हम उस चीज को सिस्टमैटिकली करें, अब क्लासिफिकेशन वैसे तो हम कर सकते हैं, बट क्लासिफिकेशन को करने में मुझे एक पर्टिकुलर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी कि किस बेसिस पे और कैसे मुझे डिवाइड करना है। ऐसे ही कहीं पे भी हम क्लासिफिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते, वी नीड सम ग्रुप्स, वी नीड सम सिस्टमैटिक्स ओवर देयर। तो हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक्स क्या हो गई, इट्स अ स्टडी ऑफ मेकिंग ग्रुप्स, या फिर इट्स अ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन that is done systematically, ओके। तो ये क्या हो गया, सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट। अब ये सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट तो है, बट किसका अरेंजमेंट, टेक्सा का अरेंजमेंट, सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा। अब ये टेक्सा क्या है, इट्स सिमिलर साउंडिंग, टेक्सोनॉमी, टेक्सा, राइट। तो टेक्सा क्या है, जो हमने अभी ग्रुप्स डिवाइड किए थे, जो हमने अभी कैटेगरीज बनाई थी, उनमें से अगर हम एक ग्रुप ले लें तो एक ग्रुप क्या बन जाएगा मेरा, टेक्सा। ओके, सिंगुलर क्या हो जाएगा, लाइक ग्रुप टेक्सा। ओके, तो सिंगुलर क्या हो जाएगा, टेक्सा का सिंगुलर हो जाएगा आपका टेक्सोन, यानी एक ग्रुप टेक्सोन और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स टेक्सास। ओके, तो जो हमारे टेक्सा हैं उन्हें पढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, हमने कर दी क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिकली क्लासिफाई कर दिया। अब जो न्यू सिस्टमैटिक्स है, जो मॉडर्न सिस्टमैटिक्स हैं, उन्हें वो किसने दिए थे, वो दिए थे हग्सली ने, किसने, हग्सली ने। जो हमारा न्यू सिस्टमैटिक्स है, फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स वाज हग्सली। ओके, अब देखो न्यू सिस्टमैटिक्स हग्सली ने टर्म दे दी। अब जो है नए सिस्टमैटिक्स के मतलब उसमें बेसिस में हमारी है 8
ऑब्लिगेट कैटेगरीज। क्या है? 8 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। अभी 8 ऑब्लिगेट कैटेगरीज कौन सी हैं, या जो कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे हमने सबको डिवाइड किया, वो कैटेगरीज कैसे हैं, आइए उनको देखते हैं। तो ये कैटेगरीज कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर आता है हमारा क्या? किंगडम। सबसे ऊपर क्या आया? किंगडम। कौन से किंगडम? 5 किंगडम्स। कौन कौन से पढ़े थे हमने 5 किंगडम्स, या अभी आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो 5 किंगडम होते हैं। कौन से आपके? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो 5 किंगडम्स हो गए। तो इन 5 किंगडम्स को हमने जब क्लासिफाई किया तो इसको हमने अपनी हायरार्की में सबसे ऊपर रखा। ठीक है। किंगडम के बाद क्या आता है आपका? इधर फाइलम और डिवीजन। इधर फाइलम और डिवीजन। अभी अलग अलग कैटेगरीज काउंट होती हैं इसमें। ओके। तो डिवीजन किसके लिए होता है? डिवीजन इज फॉर प्लांट्स एंड फाइलम इज फॉर एनिमल्स। जब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करने की तो हम फाइलम यूज करेंगे, और जब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स को क्लासिफाई करने की तो हम डिवीजन यूज करेंगे। किंगडम, फाइलम। किंगडम फाइलम के बाद क्या आएगा बताओ? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, and at the last species. Okay, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. अब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये क्या हो गई आपकी? एक सीरीज हो गई। अभी जो सीरीज है इसमें कौन से कैरेक्टर्स टॉप टू बॉटम इंक्रीज होंगे और कौन से बॉटम टू टॉप इंक्रीज होंगे, वो देख लेते हैं। किंगडम टू स्पीशीज यानी टॉप से लेके बॉटम पे क्या होगा? हमारे जो प्रिसाइज कैरेक्टर्स हैं, हमारे जो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स हैं, वो इंक्रीज होंगे। क्या इंक्रीज होंगे? क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो नीचे की तरफ ग्रुप्स में बढ़ रहे हैं, वो क्या होंगे? एक दूसरे से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे बजाय जो ऊपर की तरफ ग्रुप्स में है। ओके। और नीचे से ऊपर यानी बॉटम टू टॉप क्या बढ़ेंगे? हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बढ़ेंगे भाई? हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स। ओके। तो जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाते हैं, बॉटम से लेके टॉप पे जाते हैं, तो हमारे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंक्रीज होंगे, जबकि हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारे प्रिसाइजली कैरेक्टर्स जो क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं, एक दूसरे मतलब एक ही स्पीशीज में जो आपस में मोर लाइक जो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एक ही स्पीशीज में मिलते हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे। ऑलराइट। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और छोटा सा एग्जाम्पल किसी और का क्या ही लेना है, ह्यूमंस का लेते हैं। राइट। तो ह्यूमंस का नाम होमो सेपियंस। राइट। अब ये जो होमो और सेपियंस हैं, ये हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ा था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या पढ़ा था? होमो क्या है? जीनस। तो होमो क्या है? हमारा जीनस। और सेपियंस क्या है? स्पीशीज। तो सबसे पहले तो ये लिख देते हैं, होमो सेपियंस। राइट। अब देखते हैं ह्यूमंस का किंगडम, एनिमेलिया। ओके। सबसे पहले एनिमेलिया। फाइलम क्या है इसका? कॉर्डेटा। ह्यूमंस का फाइलम कॉर्डेटा। देन क्लास है ह्यूमंस की मेमेलिया। जो ह्यूमंस हैं वो मेमेलिया क्लास में आते हैं बिकॉज दे आर मैमल्स। ऑर्डर क्या है इसका? प्राइमेटा। ऑर्डर इज प्राइमेटा एंड फैमिली इज होमोनिडे। होमोनिडे। तो देखो ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन हुआ कुछ ऐसे, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली क्या हो गई आपकी? होमोनिडे, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस। तो होमो सेपियंस। अब आप सोचोगे क्या सिर्फ यही कैटेगरीज होती हैं? ऑब्लिगेट जो मेन 8 कैटेगरीज हैं वो तो है, ये जो मेन 8 कैटेगरीज हैं ऑब्लिगेट की, हमें इनमें पुट करना ही करना पड़ेगा।
अगर हम कोई न्यू स्पीशीज डिस्कवर कर रहे हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज 7 और 8 कैरेक्टरिस्टिक्स एज मच एज पॉसिबल फॉर श्योर। जरूर से हमें ये जो है ये 8 कैटेगरीज तो पक्का याद करनी ही करनी है, पक्का फाइंड आउट करनी ही करनी है। लेकिन इनके अलावा इनके बीच में जो इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं वो भी बहुत सारी हैं। इंटरमीडिएट कैटेगरीज का मतलब है जो इनके बीच के कैटेगरीज हैं। जैसे सबसे पहले आया हमारा क्या, किंगडम। किंगडम के बाद क्या आया हमारा क्लास। तो क्लास में सब क्लास भी हो सकती है, राइट। क्लास में क्या हो सकती है हमारी, सब क्लास भी हो सकती है, सब स्पीशीज भी हो सकती है ना। तो क्लास, सब क्लास, लाइफ, डोमेन, सब डोमेन, ये सारी क्या है हमारी इंटरमीडिएट कैटेगरीज। लाइफ हो गया, डोमेन हो गया, फिर सब डोमेन हो गया। इसके बाद आता है किंगडम। यहाँ आ गया किंगडम। किंगडम के बाद क्या आ गया आपका, सब किंगडम। सब किंगडम। और उसके बाद फाइलम, तो सब फाइलम, सब फाइलम, और या फिर सब डिवीजन। सब फाइलम, सब डिवीजन, सब क्लास। ओके, सब क्लास। सब के बाद फिर सब क्लास के बाद क्या आ गया आपका, सीरीज आ गई, सीरीज, सब सीरीज। ओके, इसके बाद आपकी और सारी ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली। उसके बाद जीनस, सब जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज। सब स्पीशीज तो हमने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी पुट किया था। वैरायटी, ठीक है, वैरायटी के अलावा हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं स्ट्रेन भी। तो फिर सब क्लास के बाद आ गई आपकी सीरीज, सब सीरीज। इसके बाद क्या आ गया आपका, सब ऑर्डर। इसके बाद फैमिली, सब फैमिली, सब जीनस एंड सब स्पीशीज। तो ये सारी क्या है आपकी इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं। दीज आर नॉट ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ये ऑब्लिगेट या जरूरी कैटेगरीज नहीं है। जरूरी का मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, कुछ भी ऐसे ही। इंपॉर्टेंस का मतलब है, या जरूरी नहीं है का मतलब है कि ये सारी चीजें हमें याद नहीं करनी। हमें क्या याद करनी है, ये 8, ठीक है। ये 8 हमें याद रखनी ही रखनी है फॉर चार ऑर्गेनिजम्स की आपको याद रखनी है आपके, किसके लिए, सीबीएसई के एग्जाम के लिए। कौन से 4, एक तो है आपकी हाउस फ्लाई, ठीक है, डोमेस्टिका, ये मस्का डोमेस्टिका। ओके, एक है मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। तीसरी किसकी, ह्यूमंस की, होमोसेपियंस। और फोर्थ आपको याद रखनी है वीट की। ओके, वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, तो इन 4 के आप क्या करोगे, ये पूरे के 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो हैं, इसकी हम 7 काउंट करते हैं इसको एक लेके, बट हैं ये 8। तो हम क्या कर रहे हैं, इन 8 कैटेगरीज को याद करेंगे कैसे, किन चारों की, एक बार दोबारा से लिख लो। होमोसेपियंस दैट आर ह्यूमंस, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, ट्रिटिकम एस्टिवम वीट, और लास्ट है हमारा मैंगीफेरा इंडिका मैंगो। इन 4 की हमें ये कैटेगरीज याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है स्पीशीज कॉन्सेप्ट। क्या है हमारा, स्पीशीज कॉन्सेप्ट। अब ये जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने। देखते हैं स्पीशीज कंसेप्ट क्या बोलते हैं, है ना। अर्नेस्ट मेयर। अब देखो स्पीशीज कंसेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। अर्नेस्ट मेयर ने बताया कि पहली बात तो ये स्पीशीज होती क्या है। ये जो स्पीशीज हम वर्ड लिख रहे हैं बार बार हम देख रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्पीशीज होती है। स्पीशीज है क्या चीज, तो स्पीशीज उन्होंने बताया, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, group of organisms that are
फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। कहने का मतलब क्या है? अब फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी होता है आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन। और मॉर्फोलॉजी क्या होता है? आउटर अपीयरेंस। ठीक है, तो देखो अभी जो फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या हो, सेम हो, बिल्कुल सिमिलर सा हो, वो क्या हो गई? स्पीशीज। अब इसी डेफिनेशन में उन्होंने एक और बात कही। एक बात तो हमने देख ली क्या, कि फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये थी, एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि मतलब मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर तो है ही, बट वो दोनों ऑपोजिट जेंडर के जब हम साथ में आएंगे तो दे कैन एबल टू रिप्रोड्यूस, दे कैन एबल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कि वो अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो उनका ऑफस्प्रिंग बनेगा दैट शुड बी फर्टाइल, दैट शुड बी फर्टाइल। तो ये कंडीशन उन्होंने रख दी कि एक स्पीशीज जो है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो है वो स्पीशीज कब कहलाएगा? वो स्पीशीज कहलाएगा दो कंडीशंस पे। पहली कंडीशन, वो फिजियोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होने चाहिए। दूसरी बात, फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होने के साथ ही उनमें क्या होना चाहिए कि वो अपना ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, वो कैसा होना चाहिए? फर्टाइल। जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है वो बताएगा कि वो दोनों स्पीशीज जो हैं, जो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक ही स्पीशीज के हैं या नहीं। ऑलराइट, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं हम काउ एंड बुल का। काउ एंड बुल जो है, ये दोनों जो हैं आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, आपस में एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं जो कि है काफ। ओके, तो काउ एंड बुल जो हैं दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड दे आर मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सिमिलर एंड they are able to produce a fertile offspring। अब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बन रहा है, इसका मतलब कि काउ और बुल जो हैं दे आर वन स्पीशीज, they are one species, they both belongs to a similar species। अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हॉर्स एंड डंकी का। हॉर्स एंड डंकी, ये जो दो हैं ये मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। हालांकि हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस, बट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो हमने क्या किया? वी लेट देम टू रिप्रोड्यूस, वी लेट देम टू रिप्रोड्यूस। अब हुआ क्या? दो केसेस बने, दो केसेस बने। एक में क्या गया? मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी, राइट। और दूसरे में क्या गया? मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। तो मेल डोंकी फीमेल हॉर्स में तो क्या बना? म्यूल। और मेल हॉर्स फीमेल डोंकी में क्या बना? हाइनी। और ये दोनों ही क्या थे? इनफर्टाइल। ये दोनों ही कैसे थे? इनफर्टाइल थे। दे बोथ कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ये जो ये हाइनी और म्यूल है, ये कैसे हुए? इनफर्टाइल। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट मेयर का कंसेप्ट, अगर ये जो इनका प्रोडक्ट बना है, जो इनका ऑफस्प्रिंग बना है, दैट इज नॉट फर्टाइल, अगर वो इनफर्टाइल है, इसका मतलब जो हॉर्स और डंकी हैं, these belong to different species, these are not a part of the same species। यानी ये एक ही स्पीशीज का पार्ट नहीं है, ये दोनों क्या है? अलग अलग स्पीशीज का पार्ट है। these are a part of different species। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
अभी तक हमने देखा एक जो थे, एक जो नहीं थे, राइट। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको और ट्विस्टिंग लगेगा क्योंकि ये है एक्सेप्शन। ये क्या है? हमारे स्पीशीज कंसेप्ट का एक्सेप्शन। अब ये है लायन प्लस टाइगर, लायन प्लस टाइगर। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या कहती है हमारी, एक पॉसिबिलिटी क्या कहती है हमारी, लायनेस प्लस टाइगर, है ना, और एक कहती है टाइग्रेस प्लस लायन, राइट। तो जो टाइग्रेस प्लस लायन है उसमें बनेगा हमारा लाइगर, और जो लायनेस प्लस टाइगर है उसमें हमारा बन गया टाइगन, टाइगन एंड लाइगर। अब ये जो दोनों हैं टाइगन और लाइगर, दीज आर फर्टाइल इन सम कैप्टिव कंडीशंस। वैसे इनफर्टाइल हैं बट इन सम कंडीशंस दैट आर कैप्टिव कंडीशंस। कैप्टिव कंडीशंस क्या होती हैं? जहां पे हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं ऑर्गेनिज्म को, वहां ये क्या है? फर्टाइल है। ये क्या है? फर्टाइल, बट अंडर ओनली सम कैप्टिव कंडीशंस, अंडर ओनली सम कैप्टिव कंडीशंस। अब कैप्टिव कंडीशंस में सिर्फ फर्टाइल हैं ये, तो इसका मतलब तो ये क्या हो गई? हमारी स्पीशीज कंसेप्ट की एक्सेप्शन। क्या हो गई है? हमारे स्पीशीज कंसेप्ट की एक्सेप्शन हो गई। तो इसका मतलब कि ऑल दो टाइगर और लायन जो है, टाइगर एंड लायन, दीज आर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इनकी स्पीशीज क्या है? अलग है। स्पीशीज सेम नहीं है, but they are able to reproduce and produce a fertile offspring। तो इसका मतलब ये हो गई हमारी एक्सेप्शन। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? चलो फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर आगे हम करेंगे पॉलीटिपिक एंड मोनोटिपिक जीन। ओके, पॉलीटिपिक एंड मोनोटिपिक जीन। यहाँ ले लेना आप स्क्रीनशॉट, या इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं हमारे। देखो भाई, अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? हमारे जीन्स कैसे होते हैं? जीनस। एक होता है हमारा पॉलीटिपिक जीनस, और एक होता है क्या हमारा? मोनोटिपिक, मोनोटिपिक जीनस, राइट। अब देखो ये क्या है? मोनोटिपिक, पॉलीटिपिक। अब पॉली का मतलब, नाम पहले जो नाम को बाइफर्केट करते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, पहले ट्राई करो नाम को बाइफर्केट करने का। नाम को बाइफर्केट करोगे, आधी कंफ्यूजन वहीं से क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो तुम्हारी गलती। ओके, तो देखो पॉलीटिपिक जीन्स, तो पॉली का मतलब क्या होता है आपका? मोर देन वन, बहुत सारे, है ना। और मोनो का मतलब क्या होता है? जस्ट वन, सिंगल। वो वाला सिंगल नहीं, वन वाला सिंगल, एक ही। ओके, अब देखो, अब ये मोनोटिपिक जीन क्या होते हैं पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर चलते हैं अपना पॉलीटिपिक जीन की तरफ। तो मोनोटिपिक जीन्स वो होते हैं, या मोनोटिपिक जीनस वो होता है, ऐसा जीनस जिसकी सिर्फ एक ही स्पीशीज हो। क्या हो? ऐसा जीनस जिसकी सिर्फ एक ही स्पीशीज है और कोई स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पे लिख देते हैं जीनस हैविंग वन स्पीशीज, यानी इस जीनस की सिर्फ एक स्पीशीज है। अब इसका एग्जाम्पल, ऐसी रेयर स्पीशीज कौन सी आ गई? है तो बहुत सारी,
बट हम एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जो अपने आसपास का हो। टमाटर, टमाटो, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? एग्जाम्पल हो गया टोमेटो। अब टोमेटो का जीनस क्या है? तो टोमेटो का जीनस है आपका लाइपरसिकन। क्या है? लाइकोपर्सिकन, लाइकोपर्सिकन। लाइकोपर्सिकन जीनस की एक ही स्पीशीज है। अब उस स्पीशीज का नाम क्या है आपका? एस्क्यूलेंटम। इस स्पीशीज का नाम क्या है आपका? एस्क्यूलेंटम। तो लाइपरसिकन एस्क्यूलेंटम जो है, लाइकोपर्सिकन एस्क्यूलेंटम, तो वो क्या है बेसिकली? वो आपका क्या है? सिर्फ एक ऐसा जीनस है जिसकी सिर्फ एक ही स्पीशीज है। कौन सी है? एस्क्यूलेंटम। ओके, अब हम बात करते हैं अपने पॉलीटिपिक के बारे में। जो हमारे पॉलीटिपिक जीन्स हैं ये बड़े अच्छे जीन्स हैं। अच्छे जीन्स है मतलब इस एक जीनस की बहुत सारी स्पीशीज, एक जीनस की बहुत सारी स्पीशीज, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें आता है आपका, इसमें है, पहले तो लिख देते हैं, जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीशीज। ऐसा जीनस जिसकी स्पीशीज कम हो, वो सॉरी, एक से ज्यादा स्पीशीज हो। ऑलराइट, ऐसा जीनस जिसकी एक से ज्यादा क्या हो? स्पीशीज हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल तो है सोलैनम। क्या है? सोलैनम। सोलैनम जीनस जो है उसकी हमारी दो स्पीशीज हैं। कौन कौन सी? एक तो है सोलैनम ट्यूबरोसम। सोलैनम ट्यूबरोसम। अबे सोलैनम ट्यूबरोसम क्या होता है? जब टमाटर पढ़ रहे हैं तो आलू भी पढ़ लेते हैं। तो सोलैनम ट्यूबरोसम क्या हो गया? आलू, पोटैटो। ओके, सोलैनम ट्यूबरोसम क्या हो गया? पोटैटो। अब सोलैनम की दूसरी स्पीशीज तो ये हो गई आपकी सोलैनम मेलोंजेना। सोलैनम मेलोंजेना। अब सब्जियां इतनी पढ़ ही रहे हैं तो सबकी नहीं फेवरेट वाली बैंगन भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? सोलैनम मेलोंजेना, ब्रिंजल। ओके, अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका, पेंथेरा जीनस। क्या है? पेंथेरा जीनस। अब पेंथेरा जीनस की जो है वो है तीन मेन स्पीशीज। एक तो है पेंथेरा लियो, ये क्या हो गया आपका? लायन। एक है पेंथेरा टिग्रिस, ये क्या है आपका? टाइगर। और एक है पेंथेरा पार्डस, ये क्या है आपका? लेपर्ड। इसीलिए कहते हैं पेंथेरा के ही हैं ये सारे, इसका मतलब सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। ओके, और इनकी जो फैमिली है पेंथेरा, ये जो फैमिली है जिसे ये लायन, टाइगर, लेपर्ड बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली से कैट बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि फैमिली सेम है। ओके, तो फिलहाल हम बात कर रहे थे पॉलीटिपिक जीनस की। तो पॉलीटिपिक जीनस वो जीनस हो गए कि एक ही जीनस की क्या है? बहुत सारी वेरियस नंबर ऑफ स्पीशीज। अब वेरियस नंबर ऑफ स्पीशीज के एग्जांपल हमने दे दिए। सोलैनम जो हमारा जीनस है उसकी हो गई दो स्पीशीज, ट्यूबरोसम और मेलांजेना। एक हो गया पोटैटो, एक हो गया ब्रिंजल। और हो गए हमारे पेंथेरा, पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डस एंड पेंथेरा टिग्रिस। ओके, तो आज हमने ये पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार शुरू से थोड़ा रिकैप करते हैं। तो आज हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या देखा? बताओ, टेक्सोनॉमी। हमने पढ़ा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी किसने दी? सिस्टमैटिक्स। क्या था? सिस्टमैटिक्स के वो कौन थे? न्यू सिस्टमैटिक्स किसने दी थी? फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी 8 ऑब्लिगेट कैटेगरीज क्या हैं, उसकी सब कैटेगरीज क्या हैं, जो इंटरमीडिएट हमारे डिविजन से इंटरमीडिएट कैटेगरीज थी उसके बारे में पढ़ा। फिर इंटरमीडिएट कैटेगरीज के बारे में हम के बाद हमने क्या पढ़ा? स्पीशीज कॉन्सेप्ट पढ़ा। स्पीशीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। क्या बताया था? स्पीशीज की दो कंडीशंस बताई थी। ओके, अब स्पीशीज की दो कंडीशंस के बाद हमने क्या पढ़ा? पॉलीटिपिक जीन, पॉलीटिपिक जीनस और हमारा मोनोटिपिक जीनस। अब इसके बाद
अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारे कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये आपके सिलेबस से कट चुका है। टेक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं वो इस साल या पिछले साल 2023 के बाद नहीं आए हैं। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स को बस एक बार थोड़ा सुन लेते हैं, एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसको पूरा अच्छे से नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं आपके, बट क्योंकि नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। नॉलेज चाहे कैसी भी हो, सिलेबस में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, हम इसको पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा शॉर्ट मैनर में। ओके, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स देखो बच्चों होती क्या है। टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब है, एड क्या होता है, हेल्प करे। टेक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन। तो जो भी ऐसी एड हो या जो भी ऐसा सिस्टम हो जो मुझे हेल्प कर रहा है किसमें, क्लासिफाई करने में, या क्लासिफाई जो हो चुका है उसको पढ़ने में, वो क्या हो गया मेरा, टेक्सोनॉमिकल एड हो गया। अभी जो टेक्सोनॉमिकल एड है ये दो टाइप के होते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड दो टाइप के होते हैं। अभी जो एड हैं, या तो इनको बनाया हो हमने प्रिजर्वेशन करके, या तो हमने बनाया हो क्या, प्रिजर्वेशन करके, या हमने किया हो इनका कंजर्वेशन। अब आप कहोगे मैम ये तो सेम सेम सा लग रहा है, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एक ही तो बात है। नहीं, एक बात नहीं है। अब ये जो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन है ना, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी स्पीशीज को उसके जिंदा रहते हुए उसको बचाना। क्या करना, किसी भी स्पीशीज को उसके लिविंग स्टेट में, लिविंग कंडीशन में बचा देना। तो ये कंजर्वेशन होता है किसमें, लिविंग कंडीशंस में। और प्रिजर्वेशन किसमें होता है, प्रिजर्वेशन होता है आफ्टर डेथ, या फिर जो स्पीशीज है उसके पार्ट्स हो गए, या फिर नॉन लिविंग कंडीशन में, नॉन लिविंग कंडीशन में, कि मतलब जो स्पीशीज है वो हमारी, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा मर चुका है, हम उसके बाद उसको कंजर्व कर रहे हैं। ओके, सॉरी, प्रिजर्व कर रहे हैं। अब प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में हमने फर्क देख लिया, होता कैसे है। प्रिजर्वेशन जो है वो बहुत अलग अलग टाइप से होता है। उसमें एक जो मेन हमारा एक छोटा सा टाइप है वो है जो हमारी लीव्स है उनको ड्राई कर दो और लगा दो, सुखा के और प्रिजर्व कर लो। या फिर दूसरा जो हमारा एनिमल सेल्स वगैरह की प्रिजर्वेशन होती है, वो प्रिजर्वेशन कैसे होती है, लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें होती है, लिक्विड नाइट्रोजन। अब जो लिक्विड नाइट्रोजन है ना, लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये होती है -196 डिग्री सेल्सियस पे, 196 डिग्री सेल्सियस पे, -196 टू 197 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। ओके, अब इसके बाद बारी आती है हमारी कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन है दो टाइप का, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन कौन सा कंजर्वेशन, जब हम किसी भी एनिमल को या किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म को उसी की कंडीशंस में स्टोर करें। कंडीशंस का मतलब उसी की नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि लायन है, लायन को किसी फॉरेस्ट में ही कंजर्व कर दें या वहां पे उसको प्रोटेक्ट कर दें, तो वो क्या हो गया, उसका इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन अगर हम लायन को लेके आए और हमने उसको जू में रखा, तो वो क्या हो गया हमारा, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ऑलराइट, अब देखो ये जो हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं ये होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टेक्सोनॉमिकल एड आता है वो है जूलॉजिकल पार्क। क्या है, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में हम क्या करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जू भी कह देते हैं, जू में हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स को लेके आते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एक कैप्टिव एनवायरनमेंट में, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जहाँ पे उसको मॉनिटर किया जाए, जहाँ पे उसको क्या किया जाए, रेगुलर मॉनिटर किया जाए। दूसरा, बोटानिकल गार्डन्स। बोटानिकल गार्डन्स में हम क्या करते हैं, बोटानिकल गार्डन्स वो गार्डन्स होते हैं जिसमें कि हम कुछ प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर, कंजर्व कर रहे हैं, किसमें, उनके इन्वायरमेंट के अंदर ही। ओके, तो हमने क्या किया, बोटानिकल गार्डन्स बना दिए। अब जो हमारा बिगेस्ट और लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है वो है क्यू, इंग्लैंड में। ओके, कहाँ पे है, इंग्लैंड में, क्यू में। ओके, अब इसके अलावा हमारे इंडिया में भी बहुत सारे बोटानिकल गार्डन्स हैं। कहाँ कहाँ हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, इसके बाद आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम है, कीज हैं, और क्या है आपके, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, और कुछ बुक्स। बुक्स का क्या काम यहाँ पे,
बुक्स का काम है हमें हेल्प आउट करना क्लासिफिकेशन में। अभी मैंने बताया टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती हैं, हमें हेल्प करती हैं क्लासिफाई करने में या ऑलरेडी क्लासिफाइड चीजों को पढ़ने में। तो देयर आर सम मैनुअल्स, देयर आर सम स्क्रिप्ट्स जो हमें हेल्प करती हैं। तो क्या आ गए, बुक्स। ओके, तो ये हो गई आपकी टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये था आज का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो मेरी तरफ से चैप्टर हो गया है खत्म। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो तब तक के लिए एंजॉय।